तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रीत गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं RTX 300 मेरा BTO वर्जन है। इसका मीटर का ऑल फीचर जानने वाले हैं। ये बहुत ही डिटेल रिव्यू होने वाली है। अभी तक यूट्यूब में जितने सारे रिव्यू है उसके अंदर मेरे हिसाब से सबसे डिटेल रिव्यू होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम की को करते हैं ऑन। ऑन होते ही आपको ऐसे TVS रेसिंग का एनिमेशन दिख जाता है और अब आप मेन स्क्रीन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका एक जो 4 मोड के बटन है, इससे आप टॉगल करेंगे। ये बैक का स्विच है, ये अप का सिलेक्ट करने का और ये डाउन का और ये एंटर करने का। अब जब भी मैं इसको एंटर में प्रेस करता हूँ तभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनू खुल जाता है। मेनू में पहले ही आपको राइड मोड्स दिख जाता है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ये देखिए 4 राइडिंग मोड है, अर्बन, रेन, टूर एंड रैली। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आप टॉगल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाउन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर डाउन हो रहा है। पर प्रेस पर क्लिक इज डिनोटेड एज 1 डाउन स्टेप। तो अभी मैं रेन को सिलेक्ट करूँगा तो इसको ब्लू कलर के आइकॉन में दिखाकर यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे रेन उठा लिखा हुआ है। ऐसे में अगर टूर में दूँ तो टूर में भी हो जाएगा और उसके साथ वो जो बैकग्राउंड इंटरफेस है वो भी थोड़ा चेंज आ जाएगा आपके मोड के हिसाब से। तो मैं अब अगर ये बैक स्विच प्रेस करूँगा तो फिर भी मैं मेनू पे आ जाऊँगा और फिर से बैक स्विच प्रेस करने पर मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा। और ये मोड चेंज करने का और भी एक ईजी प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका जो अपर का जो स्विच है एकदम ऊपर वाला, ये प्रेस करके आप मोड सिंगल क्लिक में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार प्रेस करा तो ये आप देख सकते हो रैली मोड हो गया। फिर भी मैं प्रेस करा तो ये अर्बन मोड हो गया और एक बार मैं प्रेस करा तो ये रेन मोड हो गया। इस तरफ से आप इस मोड को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा पावर आपको टूर और रैली मोड में मिलेगा। रैली मोड में बाइक का जो एडवेंचर का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रेयर ABS ऑफ, मतलब एकमात्र रैली मोड में ही आपका रेयर ABS ऑफ हो जाता है। और सबसे कम पावर और लिमिटेड पावर एंड एज वेल एज इफेक्टिवनेस ऑफ ABS इंक्रीजेज इन रेन मोड और उसके बाद अर्बन मोड और उसके बाद टूर और रैली मोड। तो फिर से हम मेनू में जाते हैं। मेनू में जाकर हम आपको मैं राइड मोड के बारे में बता दिया। अभी जाते हैं ट्रिप डिटेल्स में। देखिए ट्रिप डिटेल्स में आपको डे ट्रिप मीटर पहले ऑप्शन में मिलेगा। इसको इसमें आप रीसेट कर सकते हैं। मतलब सोचिए आप कोई ट्रिप में जा रहे हैं, लद्दाख राइड करने जा रहे हैं, सिक्किम राइड करने जा रहे हैं, तब इसको ये अभी रीसेट ही है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ट्रिप नहीं प्लान किया हुआ है। इसको अगर आप रीसेट करेंगे तो यहाँ पर एंटर प्रेस करने से यस होगा। तो अब इस इंटरफेस में ही आप चलाएंगे तो आपका ट्रिप रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रिप डिस्टेंस, ट्रिप टाइम, मतलब कितने टाइम में आप कवर किया हुआ है वो ट्रिप का डिस्टेंस, फ्यूल कंज्यूम्ड प्लस एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब मिल जाता है। अगेन बैक, यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको तीनों ट्रिप मिलता है। तीनों ट्रिप में आप देख सकते हैं मैंने ट्रिप 1 पर मेरा एक रिकॉर्ड ऑलरेडी है। अब इसको मैं रीसेट कैसे करूँगा, पहले रीसेट में ही वो ब्लू आइकन शो होएगा। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो इस पर लिखा आएगा आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट ट्रिप ए। तब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा तभी ये देखिए ये ज़ीरो हो गया, सब कुछ ज़ीरो हो गया। ऐसे ही आपको करना है। ये ट्रिप बी और ट्रिप सी भी एक ही प्रोसेस में आप रीसेट कर सकते हैं। मैं और नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में। अब बैक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा लैम्प कंट्रोल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मोड ही आपके आएगा लैम्प कंट्रोल में हेडलाइट मोड। इसका अंदर अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें ऑटो का ऑप्शन है। अब इस ऑटो का मतलब है कि आप ऑटो, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर रहे हैं तब डे लाइट में बाइक आपका ऑटोमेटिक डे लाइट सेंस कर लेगा और उस हिसाब से हेडलाइट ऑन जो होता है वो उसका इंटेंसिटी कम कर देगा बाइक अपने हिसाब से, और अंधेरा होता ही वो अपना आप बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि ऑल गाड़ी में ही आपका AHO मतलब ऑल टाइम हेडलाइट ऑन का सिस्टम आता है, तो इसलिए ये सिस्टम है। इसको भी आप ऑफ करने के लिए
सिंपली ये एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये मोड ऑफ हो गया, फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है हेडलाइन इंटेंसिटी, इसको अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी का ऑप्शन है। इसमें ऑटो का मतलब है वो सेम ही सिचुएशन आपका है। हेडलैम्प मोड में आपका क्या होता है कि अगर अंधेरा में आपका हेडलाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और सुबह में आपका सिर्फ डीआरएल ही जलेगा। और इंटेंसिटी में क्या होगा कि आपका अ, अगर थोड़ा कुछ कम अंधेरा हुआ तो कम इंटेंसिटी ऑन होगा, और थोड़ा ज़्यादा अंधेरा होगा तो ज़्यादा इंटेंसिटी ऑन होगा। इससे भी आप इंटर प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद एक फीचर है टेक मी होम करके। ये टेक मी होम क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक टेक मी होम ऑप्शन ऑफ ही है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप बाइक अंधेरा में पार्क करके कोई गेट खोल रहे हैं बाइक अंदर ढुकाने के लिए, उस हिसाब से आपको ये टेक मी होम के बाइक का चाबी ऑफ करने के बाद भी आपको लाइट थोड़ा देर जलेगा। आप मेरा ये ऑफ है, अगर आप मैं चाबी ऑफ कर लूँ तो आप देखिए, थोड़ा नोटिस कीजिए, मैंने ऑफ कर दिया है। ये तो डायनामिक हेडलैम्प के लिए है, वो देखिए सिर्फ डीआरएल भी ऑफ हो गया। ये जो डीआरएल है ये वैसा ही होता है क्योंकि इसमें डायनामिक हेडलैम्प सिस्टम है। वो चाबी ऑफ करने के बाद भी वो कार पे जो फीचर है उस तरफ से वो थोड़ा देर के लिए डीआरएल धीरे धीरे से ऑफ हो जाता है ऐसे। इसको डायनामिक हेडलैम्प बोलता है। मैं इसको भी आपको डिस्कस कर लूंगा बाद में। तो अभी देखिए फिर से हम हेडलैम्प कंट्रोल पे जाते हैं। इसमें अगर मैं आप 10 सेकेंड ऑन कर दूंगा तो आप ख्याल रखिए, अब जब भी मैं की को ऑफ करता हूँ तभी हेडलैम्प 10 सेकेंड के लिए ऑन रहता है। आपको की बाहर करने के बाद भी ये 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। 10 सेकेंड के बाद ये अपने आप ही इस तरफ से ऑफ हो जाता है। ऐसे ही आप इस सिस्टम पे टाइमर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइमर आप 30 सेकेंड सेट कर सकते हैं। 20, 10 एंड 30 आई होप सो। लेट मी चेक। ये देखिए 10 सेकेंड अभी सेट हुआ है। इस तरफ से आप 20 सेकेंड और 30 सेकेंड भी चेक करके सेट कर सकते हैं। और आपका अगर आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको ऐसे ही ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेलकम लैम्प। अभी ये ऑन है। अभी जो मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था, अगर आप चाबी ऑफ करेंगे तो ये डीआरएल जो है ये स्लोली स्लोली ये बंद हो जाती है। ये है वेलकम लैम्प। अब अगर अब मैं लैम्प कंट्रोल पे जाकर इस वेलकम लैम्प को ऑफ कर देता हूँ तो आप नोटिस करना कि अब जब मैं चाबी को ऑफ करता हूँ तो डीआरएल एक बार ही ऑफ हो जाती है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको वेलकम लैम्प कहते हैं। तो इसके बाद आपके व्हीकल कंट्रोल में जा रहे हैं। व्हीकल कंट्रोल पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। मेरे पास एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है क्योंकि मेरा आप देख सकते हैं हाइपर ग्रीन कलर, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट भी देख सकते हैं, मतलब मेरा ये बीटीओ मॉडल है इसलिए इस पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। आप इस पे अगर आप देख सकते हैं आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल तो ऑफ है लेकिन यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट क्यों दिखा रही है। एक्चुअली ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल के लाइट है अगर ये स्टील पोजीशन में है इसका मतलब है कि आपकी व्हीकल में ट्रैक्शन कंट्रोल लग सकता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन कर देता हूँ तभी आप देख सकते हो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का आइकॉन ब्लिंक होते जा रहे हैं। मतलब अगर ब्लिंक होगा तो ही ये ऑप्शन काम करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा अगर ये ऑप्शन स्टील है तो। वैसे ही आप क्विक शिफ्टर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर को ऑन ऑफ से आपको अलग से कोई आइकॉन नहीं मिलेगा, वो आपको ये ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे टायर प्रेशर के आप जाएंगे तो ये सिर्फ बीटीओ मॉडल में ही अवेलेबल है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा ही हुआ है कि आइडियल टायर प्रेशर, फ्रंट टायर 32 PSI, रेयर टायर भी 32 PSI। मेरा लगभग फ्रंट में 30 और रेयर में भी 30 PSI है, तो मेरा थोड़ा कम है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बैक में जाकर अगर आप कनेक्टिविटी को जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब RTX के जो वेरिएंट में ब्लूटूथ ऑप्शन आते हैं, ये ऊपर दे सकते हैं आपके ब्लूटूथ का ये लोगो है ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे आपका बाइक का चाबी ऑन करने के साथ ही इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। इसके लिए अलग से कोई बटन नहीं है। और यहाँ पे पेयर डिवाइस में जाकर आपको कौन सी डिवाइस से बाइक कनेक्टेड है वो दिख जाएगा। फिलहाल मेरे पे तो कोई भी डिवाइस अभी तक कनेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। अभी जब आप कनेक्ट करेंगे फ़ोन, उसके बाद यहाँ से ही आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे गोप्रो की ऑप्शन भी है, इसको भी कनेक्ट करके आप अपने गोप्रो, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रहते हैं आपका, तभी आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट फ़ोन से। उसके बाद मेरे माई व्हीकल ऑप्शन पे जाकर इसमें सर्विस है। फिलहाल ये नया गाड़ी है तो इसमें ऐसे भी कुछ सर्विस का डेट नहीं दिखा रहा है। ये आपका सर्विस सेंटर के बाद में, मतलब फर्स्ट सर्विस होने के बाद ये सब एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ये दे सकते हैं। यहाँ पे भी टॉप स्पीड, एवरेज किलोमीटर स्पीड, 0 to 60 लैप टाइमर, बेस्ट माइलेज, ये सब है। फिलहाल मेरे पास टॉप स्पीड वगैरह कुछ ही रिकॉर्डेड नहीं है। यहाँ पे रीसेट रिकॉर्ड करके आप वैसे ही रिकॉर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जाकर यहाँ पे आप 3 डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं और एक वीडियो बताऊंगा, डिटेल वीडियो। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अभी अगर मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट प्रीव्यू फेल्ड, प्लीज कनेक्ट योर मोबाइल डिवाइस। मतलब आपको जो TVS कनेक्ट ऐप आता है उससे ही डॉक्यूमेंट इसमें सेव कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप 3 डॉक्यूमेंट, मतलब इसका कहना है कि ये कि आपको कोई फ़ोन में भी डॉक्यूमेंट लेकर घूमने नहीं पड़ेगा। आपका बाइक का RC, बाइक का रजिस्ट्रेशन, ब्लू बुक, ऐसा भी इंश्योरेंस, ऐसा भी ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा भी यहाँ पर आप सेव कर रख सकते हैं। इसके बाद माई अपाची ऑप्शन पे जाकर आपका बाइक का जो फीचर है, मेनली टेक लोडेड फीचर, वो सब यहाँ पर दिखा देता है कि कौन सी पार्ट कौन काम में आते हैं और वो किस जगह पे सिचुएटेड है बाइक पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपके RTR की बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल ये भी मिल जाएगा सबको, यहाँ पर है, ये भी बेस मॉडल से ही आता है। और उसके बाद क्विक शिफ्टर AC टॉर्क और BTO मॉडल में ही है। बेस मॉडल में ये थोड़ा ब्लर रहता है इस आइकॉन, क्योंकि बेस मॉडल में क्विक शिफ्टर अवेलेबल नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये BTO मॉडल है तो इसमें अवेलेबल है, लेकिन बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में ये नहीं है, ये ब्लर रहता है। डायनामिक लैम्प कंट्रोल ये टॉप मॉडल में और BTO मॉडल में अवेलेबल है, बेस मॉडल में नहीं है, तो ये भी बेस मॉडल में ब्लर रहेगा। गोप्रो कंट्रोल ये टॉप मॉडल और BTO में अवेलेबल है, लेकिन बेस मॉडल में नहीं है, तो ये भी बेस मॉडल में ब्लर रहेगा। तो फिलहाल यही था। और तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है डिस्प्ले सेटअप। अब ये डिस्प्ले सेटअप पे क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो पहले ऑप्शन ही आता है कस्टम विजेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चारों विजेट सेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसको कैसे सेट करना है आपको दिखा देता हूँ। विजेट नंबर 1 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल ओडोमीटर सेट है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रिप डिस्टेंस को सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पहले ओडोमीटर लिखा हुआ था, अभी ट्रिप डिस्टेंस है। ऐसे ही आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ओडो पे ही सेट कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद डिस्प्ले ब्राइटनेस का ऑप्शन है। डिस्प्ले ब्राइटनेस पे आप ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन सेट है। यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको अनलॉक हो जाएगा। और आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाके यहाँ पे आप फिलहाल 3 स्टेप में है। अगर इसको आप डाउन बटन से डाउन करेंगे तो एक स्टेप कम करके ऐसे ब्राइटनेस लो होते जाएगा। 1 से 5 स्टेप तक ये जा सकता है और ऐसे आपको 5 स्टेप पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं
इसको ऑटो पे ही एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद डिस्प्ले थीम, यहाँ पे आपका ऑटो है। अब डिस्प्ले थीम क्या है, क्योंकि आप वो जब विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें भी और नॉर्मल फ़ोन पे भी आप देख सकते हो कि डार्क मोड और एक लाइट मोड आता है। इस पर डिस्प्ले थीम नाम के वही चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल बैकग्राउंड डार्क में है, क्योंकि मेरा अभी गाड़ी शेड में खड़ा है और शाम भी हो गया है। और यहाँ पे डिस्प्ले थीम पे ऑटो पे सेट हुआ है। अब अगर मैं इसको लाइट पे सेट करूँ तो ये देख सकते हैं थीम पूरा लाइट हो गया। और अगर मैं इसको डार्क में सेट करूँ तो ऐसे डार्क हो जाता है। फिलहाल मैं ऑटो पे ही सेट कर देता हूँ। उसके बाद हाई स्पीड अलर्ट, इसमें आप इस चीज़ को सेट कर सकते हैं डाउन और अप बटन के हिसाब से इन मल्टीपल्स ऑफ 10, कि आपको ये स्पीड जाकर बाइक आपको एक सिग्नल देगी। मतलब आप इस तरफ से रेड में आपको एक सिग्नल आ जाएगा कि यू हैव रीच्ड योर हाई स्पीड, मतलब वो आपको अलर्ट करेगा। यहाँ से आप वो सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद क्लॉक सेटिंग्स, क्लॉक सेटिंग्स में ऑटो साइन, फिलहाल ऑटो साइन ऑन है। इसको मैं अगर ऑफ करता हूँ तो नीचे का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इस पे टाइम में मैं सेट कर देता हूँ और फिर AM PM करके PM में चेंज करता हूँ। ठीक है, मेरा टाइम भी सेट हो गया। अभी फॉर्मेट में ये देख सकते हैं फिलहाल 12 आवर्स की फॉर्मेट में सेट है। इसको आप चाहे तो 24 आवर्स की भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। तभी देख सकते हैं ऊपर 24 आवर्स की फॉर्मेट में चेंज हो गया। अगर अब मैं 12 आवर्स करूँ तो यहाँ पे 12 आवर्स की PM AM भी आ गया। तो यही था आज के वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगी होगी। So please stay tuned for further updates. Thank you and subscribe, like and share this channel. Keep supporting guys.